सप्तमः पाठः, इसके पहले सब पढ़ा दिए ना? अरे बोलना। जी सर। भीष्म प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। कौन थे? शांतनु, पराक्रमी राजा। हस्तिनापुर का तो नाम जानते ही हो, जिसको अभी तुम कहते हो दिल्ली, वही था पहले हस्तिनापुर। जी हाँ, हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। राजा ही थे, चक्रवर्ती सम्राट ही थे, तो कमी किस बात की होगी? होगी क्या? एक बार वो जंगल शिकार खेलने के लिए गए। कौन? शांतनु। कौन? कहाँ के राजा? जंगल गए, क्योंकि पहले के राजा लोग शिकार करते थे। तो जंगल में एक लड़की मिली, बड़ी सुंदर अपूर्व लड़की। राजा ने उस लड़की से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? उस लड़की ने कहा आज नहीं, कल बताऊंगी, इसी टाइम इसी जगह कल मिलना। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन राजा उसी जगह उसी टाइम में पहुंच गए। वो लड़की भी मिल गई। वो लड़की और कोई नहीं, गंगा थी। राजा ने कहा शादी करोगी? कहा हाँ करूंगी आपसे शादी, आपकी रानी बनूंगी, लेकिन शर्त एक है। कहा क्या शर्त है? बोलो। कहा मैं जो कुछ करूंगी उसमें आप मुझे मना नहीं करेंगे, टोकेंगे नहीं। और जिस दिन आपने मुझे टोक दिया, थोड़ा इधर खसको, इधर खसको, जरा सा और ठीक से बैठ जाओ, बेचारी मर रही है, बताओ। जिस दिन आप मुझे टोक देंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, ये शर्त रख दिया। किसने? शांतनु ने। तुमको मिर्गी लगता है क्या रे? ऐसे ऐसे क्या करता है? ऐसे ऐसे कर रहा है? गजब भाई यार। राजा ने सोचा कि ये औरत जात, लड़की जात, ये क्या करेगी? हमको कमी किस चीज का है? क्या करेगी औरत? क्या करेगी? कपड़ा खरीदेगी, बढ़िया बढ़िया भोजन करेगी, जेवर लेगी, यही ना? तो हमको कमी कौन चीज का है? काहे मना ही करने जाएंगे? तुम एक मन सोना खरीदो, खरीदो। राजा को कमी किस बात? राजा ने कहा एव मस्तु, हम मना नहीं करेंगे, तुमको जो करना करना। ठीक। लड़की ने शादी कर लिया। किससे? लड़की कौन थी? लड़का कौन था? ब्याह करके गंगा शांतनु के राजमहल में चली गई और रहने लगी रानी बनकर। कुछ दिन के बाद उस गंगा को एक लड़का हुआ। जैसे ही लड़का हुआ पूरे महल में खुशियां छा गई। राजकुमार हुआ, राजकुमार हुआ। राजा दरबार में बैठे हुए थे, उनको सूचना मिली कि राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए, और किसी को बेटा होगा तो लोग दुखी नहीं होगा। लेकिन तुरंत उस गंगा ने उस लड़का को उठाया, जाके गंगा जी में फेंक दिया। पूरा महल सन्न रह गया गंगा के इस व्यवहार से। आज तक कभी सुने हो कि अपनी ही माँ ने अपने ही बेटे को फेंक दिया हो? अगर ऐसा कोई है तो वो माँ है, चंडालिन है। वो क्या है?
हाँ, चंडालिन भी नहीं, चंडालिन स्क्वायर। और उसको क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? बोलो। एक जानवर तक भी अपने बच्चे से क्या करता है? प्यार करता है। तो आदमी की बात अलग। पूरे महल के लोग दुखी हो गए, राजा शांतनु भी दुखी हो गए। यार यह क्या किया इसने? दूसरा करे करे तो मां स्वयं की। अच्छा चलो भाई, दूसरा बच्चा हुआ, फिर फेंक दिया। और संजोग से लड़का ही होता था। राजा मन को मशहूर कर रह जाते थे। जैसे ही कुछ कहना चाहते थे कि बात याद आ जाती थी कि जिस दिन कुछ कहोगे उस दिन तुमको छोड़ देंगे। अब राजा शांतनु की हालत हो गई, भई गति सांप छुछुंदर केरी। ना उगलते बनता था और ना निगलते बनता था। लेकिन 6 बच्चा को फेंकने के बाद राजा ने मन में विचार कर लिया कि इस बार अगर अब फेंकने जाएगी तो जो होगा सो होगा, हम रोकेंगे, देखा जाएगा। 7वां भी बेटा हुआ। किसको? गंगा को। पति का नाम? कहाँ का राजा? पत्नी का नाम? क्या लड़का? 7वां लड़का हुआ। रानी तुरंत उसको उठाया, जाने लगी फेंकने के लिए। जैसे ही बाहर निकली, रानी का सुनो रुक जाओ। थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, राजा ने कहा रुक जाओ। रानी रुक गई, लौट गई। गोद में जो बच्चा था शांतनु के गोद में दे दिया। कहा लो अपना बेटा लो, मैं चली। शांतनु ने कहा सुनो सुनो का कुछ सुनो नहीं। बात ही वही हुई है। तुमने मुझे रोका, बात यही हुई थी, रोकोगे छोड़ देंगे। लाख चिल्लाता रह गया कौन? शांतनु। गंगा सुनो सुनो सुनो, गंगा ने एक भी नहीं सुना, चली गई शांतनु को छोड़ करके। अब शांतनु, राजा शांतनु के ऊपर में तो बहुत बड़ा दायित्व आ गया। एक तो पत्नी ने छोड़ दिया, दूसरा एक नवजात शिशु गोद में। नवजात शिशु को पालना पोसना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन राजा शांतनु ने हिम्मत नहीं आई। आखिर था तो बेटा था ना, जिगर का टुकड़ा था ना। राजा ने पाला पोसा, लड़का बड़ा हो गया, संस्कारी था। भाई राजा का बेटा, बाप राजा, माँ गंगा, तो बेटा भी तो ऐसा ही होगा ना, हैं? बड़ा संस्कारी निकला। भगवान ने सूरत भी दिया था अलौकिक, बहुत सुंदर था। राजा ने उसका नाम रखा देवव्रत। क्या रखा नाम? देवव्रत। जब कुछ बड़ा हो गया, पढ़ने लायक हुआ, विद्या अध्ययन करने लायक हुआ, तो राजा शांतनु ने देवव्रत को पढ़ने के लिए गुरु के पास भेज दिया। गुरु का नाम था परशुराम। गुरु का नाम परशुराम। बच्चा चला गया गुरु के पास में। प्राचीन काल में पढ़ाई इसी तरह होती थी। आज तुम मेरे पास आ रहे हो ना 3 घंटा पढ़ने के लिए, फिर कहाँ चली जाओगी? घर चली जाओगी। तुम लोग भी घर चले जाओगे, फिर कल आओगे, रोज आओगे रोज। लेकिन प्राचीन काल में ये परंपरा नहीं थी।
प्राचीन काल में एक बार बच्चे गुरु के आश्रम में चले जाते थे और जब तक विद्या पूरी नहीं होती थी तब तक वह गुरु के आश्रम में ही रहता था। खाना पीना सब वहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, घर परिवार से कोई मतलब नहीं। पूर्ण विद्या होने के बाद, वो भी पूर्ण विद्या जब गुरु जान लेते, समझ लेते थे कि हाँ इसको पूरी विद्या, तब गुरु कहते थे जाओ घर जाओ, परिवार बसाओ, आगे बढ़ो। कुछ ही दिनों में किशोरावस्था आते आते देवव्रत ने अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से सारी विद्या सीख ली। धनुर्विद्या, वेद पुराण सब सीख लिया। किसने? हाँ, उस समय के सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पराक्रमी, सबसे बड़ा धनुर्धर, जी हाँ, कौन थे? देवव्रत। देवव्रत से गुरु बड़ा खुश होते थे, बड़ा खुश। जब विद्यार्थी पढ़ने लायक होता है, तेज होता है, तो उस विद्यार्थी को सब चाहता है, सब गुरु प्यार करता है, पढ़ने वालों को। गुरु ने देवव्रत को विदा किया, बेटा तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब घर जाओ, शादी ब्याह करो, घर परिवार बसाओ, जो होता था पहले। देवव्रत चला आया घर, विद्या पूरी हो गई। बाप ने देखा अपने बेटा को, बड़ा खुश हुआ। कौन? शांतनु। जी सर। जो आनंद किसको मिलता है? लहलहाते फसल को देखकर किसान को होता है ना, वही आनंद अपना एक होनहार बेटा को देखकर माँ और बाप को होता है। जी हाँ, बेटा या बेटी कोई अगर लायक बन जाए तो माँ बाप को अपार खुशी होती है। ये नहीं कि तुम कमा के हमको खिलाओगे, ना ना ना, तुम लायक बनी, उस लायक बनी, उस लायक तुम बने, यही तो माँ बाप की खुशी है, और क्या खुशी है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने सोचा कि मेरा बेटा जवान हो ही गया, सुंदर है ही, ज्ञानी हो ही गया, संस्कारी है ही, सब तरह से लायक है, अब इसका शादी ब्याह करा करके राजगद्दी सौंप देंगे, हम चले जाएंगे अपना जंगल। पहले यही होता था। पिता ने सोचा कि राजगद्दी दे देंगे, लेकिन उसके लिए शादी ब्याह जब होती है तो लगन देखा जाता है, मुहूर्त देखा जाता है, महीना देखा जाता है। जब मन थोड़े हो जाता है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम लगन मुहूर्त देखते हैं, ये शुरू से ही हमारा ना। घर भी बनाते हैं तो दिन दिखाते हैं, शादी भी करते हैं दिन दिखाते हैं, ठीक है, तो मुहूर्त मिलता। इसी बीच में क्या हुआ कि एक दिन शांतनु फिर गए जंगल शिकार करने के लिए। फिर एक लड़की मिल गई, बड़ी सुंदर लड़की। राजा उस लड़की को देख करके लोभित हो गए, आकृष्ट हो गए। कौन? राजा लड़की के पास गए, कहा तुम मुझसे शादी करोगी? उस लड़की ने कहा कि ये बात हमसे क्यों पूछते हैं, हमारे बाप से पूछिए। उस लड़की का नाम था सत्यव्रती। क्या नाम था? सत्यव्रती। और उसके बाप का नाम था दासराज। तो राजा शांतनु ने प्रश्न किया, तुम्हारे पिता कौन हैं? कहा दासराज। कहाँ रहते हैं? कहा इसी जंगल में। अच्छा ठीक है। हे लड़की इधर देख। राजा शांतनु चले गए किसके पास? दासराज के पास।
दासराज ने देखा कि बाप रे बाप, चक्रवर्ती सम्राट शांतनु पधारे हैं। राजा खूब स्वागत किया, आइए महाराज। राजा ने कहा तुम्हें एक बेटी है? कहा हाँ महाराज। क्या नाम है? कहा सत्यव्रती। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी रानी बनाना चाहता हूं, तुम्हारा क्या विचार है? दासराज ने कहा महाराज ये तो अपार खुशी की बात है ना। जंगल में रहने वाला कोल भिल्ल की बेटी, आदिवासी की बेटी, गरीब दलित की बेटी अगर रानी बने हस्तिनापुर का, कि ना, ये तो खुशी की बात है ना। दासराज ने कहा महाराज बड़ी खुशी की बात है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। अब राजा चौंक गए, क्योंकि दूध का जला हुआ बिल्ली मट्ठा को भी फूंक फूंक के पीती है, कहावत है, मुहावरा है। क्योंकि एक बार शांतनु को ठोकर लग गया था, किससे? गंगा से। यही शर्त के चलते राजा ने कहा ठीक है, बोलो शर्त क्या है तुम्हारा? कहा महाराज हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही राजकुमार बनेगा। अब राजा शांतनु के चौंकने की बारी थी। शांतनु ने सोचा कि बाप रे बाप, हमारा पहला बेटा सब तरह से लायक है, जुबा भी, जवान भी है, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, ज्ञानी है, और उसको छोड़ करके इस लड़की से शादी करेंगे। अब लड़की से शादी करेंगे, बच्चा होगा कि नहीं होगा कौन जानता है, कौन अपने हाथ में नहीं है ना, कि शादी करेंगे बच्चा हो ही जाएगा। हाँ, अगर बच्चा होगा भी तो कौन जानता है कि लड़का होगा कि लड़की, भगवान के हाथ में है। अगर मान लो कि ठीक है लड़का हो भी गया तो पता नहीं वह कैसा होगा, सब बात सोचेगा ना भाई। राजा के लायक होगा, राजकुमार के लायक होगा कि नहीं होगा, जुआरी होगा, शराबी होगा, क्या होगा कौन जानता है। अभी इसको हम वचन दे दें तो देवव्रत के साथ में क्या होगा, अन्याय होगा, क्योंकि बड़ा बेटा मेरा वही है, गद्दी का हकदार वही है, और ऐसे भी सब लायक वही है। अभी तो उसको कुछ होबे नहीं किया है, जब शादी नहीं किए तो लड़का बाद भविष्य देखा जाएगा। ऐसा शर्त रख दिया दासराज ने कि बेचारा शांतनु कुछ नहीं बोला। अब फिर शांतनु के सामने में आ गया, ना उगलते और ना निगलते। किसको? अब वो लड़की उनके दिल से निकलती नहीं थी, सत्यव्रती। सबसे खराब रोग होता है ये प्रेम रोग। जिसको ये लग जाता है ना, उसको भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं आती है, बार बार उसी का चित्र सामने में दौड़ता है। राजा शांतनु लौट करके मजबूर होकर के अपने घर तो आ गए, लेकिन हमेशा उनकी नज़रों में वही लड़की दौड़ती थी। खाना अच्छा लगता ही नहीं था, मैंने पहले कह दिया बड़ा खराब रोग होता है। रात में नींद नहीं आती थी। अब लोग रात में सोएगा नहीं, खाना खाएगा नहीं तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। शांतनु बीमार पड़ गया, दुबला पतला हो गया, हमेशा चिंतित रहता था, खिन्न रहता था।
एक दिन देवव्रत ने देखा कि मेरे पिताजी दिन प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है। अब डायरेक्ट कैसे बाप से पूछेगा, एक मर्यादा होती है। डायरेक्ट नहीं पूछा, देवव्रत ने जाकर के अपने मंत्री के पास गया, अमात्य के पास। अमात्य ने कहा, आइए राजकुमार, मेरे घर आए हैं, क्या बात है। कहा, अमात्य जी मैं आपसे एक विशेष काम से आया हूं। कहा, महाराज आप राजकुमार हैं, शांतनु के पुत्र हैं, मैं तो आपका नौकर हूं, मंत्री नौकर होता है, आप मुझे ही बुला लिए होते। कहा नहीं। अच्छा बोलिए क्या काम से आए। कहा, मंत्री जी आप ये बताइए कि हमारे पिताजी इतने दुबले क्यों हो रहे हैं। क्या पिताजी को कोई रोग हो गया है, या पिताजी का खजाना खाली हो गया है, या पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया है, या पिताजी के ऊपर में कोई दुश्मन आक्रमण करने वाला है। अगर है तो बताइए, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे पिता का अपमान कर सके। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन आदमी है जो हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे। बोलिए, 1 मिनट में उसको पकड़ करके अपने पिता की चरणों में धकेल दूंगा। बोलिए कौन है, क्या बात है। अमात्य ने कहा कि राजकुमार, ना तो आपके पिता का खजाना खाली है, खजाना बढ़ा हुआ है, ना तो आपके पिता का किसी ने अपमान किया, मजाल कौन अपमान कर दे भला, ना तो कोई दुश्मन आक्रमण करने वाला है, और ना तो आपके पिताजी को एक रोग हुआ है। कहा तब। कहा आपके पिताजी जो दुबले होते जा रहे हैं उसका कारण आप हैं। कहा मैं। कहा हाँ। कहा मैं समझा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिससे मेरे पिताजी इतने दुखी हो जाएं। कहा ना ना ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। कहा तो फिर स्पष्ट बताइए। कहा आपके पिताजी एक लड़की से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। देवव्रत ने कहा तो फिर दिक्कत क्या है, ऐसी कौन लड़की है जो मेरे पिताजी का साथ शादी करना नहीं चाहती। बोलिए बता दीजिए, अभी खींच के उठा लेंगे उसको हम। इतना बड़ा अपने धनुष पर गर्व था, किसको, देवव्रत को। का एड्रेस दीजिए उस लड़की का। मंत्री ने उसका एड्रेस दे दिया कि वो जंगल में रहता है, बाप का नाम दासराज है, लड़की का नाम सत्यव्रती है। कहा ठीक है। तुरंत अपने रथ पर बैठे, कौन, चले गए जंगल, दासराज के यहाँ पहुंच गए। दासराज पहचानता नहीं था, देखा एक नया युवक संस्कार वाला। भाई आप कौन हो। देवव्रत ने कहा मैं हस्तिनापुर के राजा चक्रवर्ती सम्राट शांतनु का पुत्र देवव्रत हूँ। आहा, आइए विराजिए। कहिए। कहा आपको एक बेटी है। कहाँ है। कहा आपकी बेटी से हमारे पिताजी शादी करना चाहते हैं। जवाब हाँ या ना में मिलना चाहिए। हाँ कहिएगा तो आराम से ले जाएंगे, ना कहोगे तो घसीट के ले जाएंगे। जाना तो है ही है। हाँ कहोगे सम्मान पूर्वक ले जाएंगे, और ना कहोगे तो जाना तो पड़ेगा ही। और इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो तुमको बचा सके।
ये भी सुन लो, किसी की मजाल नहीं है जो देवव्रत के बाणों का सामना कर सके। दासराज ने कहा, महाराज मैं ना कहाँ बोला हूं, मैं तो खुश हूं कि हमारी बेटी आपके पिता की पत्नी बने, इससे और खुशी की क्या बात है। कहा तो फिर? कहा महाराज कुमार एक शर्त है। जवान आदमी को होश होता नहीं है, जोश होता है। तो कहा है शर्त है, बोलो क्या शर्त है। कहा महाराज राजकुमार मेरा शर्त यही है कि मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही राजकुमार बनेगा। देवव्रत ने कहा ठीक है वही बन जाएगा, मैं नहीं बनूंगा। कहा नहीं महाराज ऐसा कहने से थोड़े होता है। अरे आप नहीं बनिएगा लेकिन आपका बेटा जो होगा वो लड़ेगा ना, तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, लड़ाई हो जाएगी। देवव्रत ने कहा हाँ आपने कहा ना, लेकिन आपका बेटा कि वो बुद्धि होगी कि नहीं होगी कौन जानता है। देवव्रत ने कहा ये बात तो तुमने सही कहा, ठीक है गंगा जल लाओ। उसी समय दासराज के घर जंगल में ही देवव्रत ने हाथ में गंगा जल तिल लिया, कुश लिया और संकल्प ले लिया कि मैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो बच्चा कहां से होगा, विवाह के बाद ही बच्चा होगा, शादी नहीं करूंगा। तो जब शादी नहीं करूंगा तो फिर लड़ेगा कहां, कोई लड़े। दासराज ने कहा ठीक। कहा अब चलो। कहा चलिए। सत्यव्रती को लेकर रथ पर बैठा करके सम्मान पूर्वक देवव्रत आ गया अपना हस्तिनापुर, घर आ गया। जैसे ही पिता ने सत्यव्रती को देखा, अपने प्यार को देखा, कि पिताजी प्रसन्न हो गए। जिस चीज के लिए वो दुखी थे वो मिल गया। शांतनु खुश हो गया, लेकिन देखने के बाद खुश हुआ फिर दुखी हो गया। दुखी इसलिए हुआ कि शांतनु जानता था कि दासराज ने प्रतिज्ञा तो वही रखी होगी, शर्त तो वही रखा होगा, और मेरा बेटा शर्त को पूरा करके लाया है। ये तो अन्याय हो गया। मतलब मेरी खुशी के लिए देवव्रत ने अपनी खुशी क्या कर दिया, त्याग दिया, बलिदान चढ़ा दिया। वारे बेटा। शांतनु ने कहा देवव्रत तुमने ये क्या किया। कहा पिताजी मैंने वही किया जो एक पुत्र को करना चाहिए, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ यही जानता हूं कि पुत्र होने के नाते मेरा जो कर्तव्य बनता था वो मैंने किया। शांतनु ने अपने बेटा देवव्रत को उसी समय आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? बाप ने दिया था, शांतनु ने, कि तुम जब चाहोगे तभी मरोगे, ऐसे नहीं मरोगे। पृथ्वी का कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। तुम मरोगे तभी जब तुम चाहोगे कि आज हम मरेंगे, तो मर जाओगे। उसी कहते हैं इच्छा मृत्यु। ठीक है। वही देवव्रत आगे चल करके बना भीष्म। क्या बना? पितामह तो नहीं कहो, नाम था भीष्म।
ठीक है, भीष्म था नाम। पितामह तो उनके पोते लोग कहते थे, धीरे धीरे नामे हो गया भीष्म पितामह, लेकिन नाम था भीष्म। इसमें भीष्म पितामह दिया है, केवल भीष्म दिया। लेकिन पितामह, पितामह मन क्या होता है? दादा। हाँ, संस्कृत शब्द है। पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, अतिवृद्ध प्रपितामह। पिता मन बाप, पितामह मन दादा, प्रपिता मन परदादा, वृद्ध प्रपिता छड़दादा, अतिवृद्ध प्रपिता लकड़दादा। हाँ हाँ, यही होता है। तो वही भीष्म, देवव्रत का नाम हुआ भीष्म। और भीष्म जब तक रहे तब तक उन्होंने ना हस्तिनापुर की रक्षा की। गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए उन्होंने अपना जान दिया। हमेशा वो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। कौन? देव, वही भीष्म कहो, ठीक है ना? तो वो जो सत्यव्रती आई ना, कौन? वो देवव्रत का कौन लगी? मम्मी। हाँ, नहीं लगा? कुछ दिन के बाद सत्यव्रती को 2 पुत्र हुआ, 2 बेटा, ठीक है? चित्रवीर्ज, विचित्रवीर्ज। क्या? हाँ। उसके बाद राजा शांतनु मर गए। चित्रबीज और विचित्रवीर्ज, इस दोनों की शादी भीष्म ने कराया ना, भीष्म ने कराया, क्योंकि भाई लगता था, भाई लगा। कैसे कराया? तो 3 लड़की को पकड़ के लाया, हरण करके। अम्बे, अम्बा, अम्बा, अंबिके, अंबालिके। हाँ, अम्बा, अंबिके, अंबालिके। इधर देख मेरे तरफ। इसलिए उसको उठा के लाया कि पहले नियम होता था, लड़की की शादी कोई राजा करता था ना, तो हर एक राजा को निमंत्रण देता था। और अम्बा, अंबिके, अंबालिके का जो बाप था उसने स्वयंवर किया, लेकिन हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रण नहीं दिया। देवव्रत ने इसका अपमान समझा कि इसने मेरा अपमान किया। बीच सभा में चला गया, हजारों राजा बैठे हुए थे और सबके बीच में एक ही बाण में सबका टोपी मुकुट उठा के फेंक दिया, और सबके सामने में 3 लड़की को उठा लिया। चल रख बैठ। कोई राजा मुकाबला नहीं कर पाया। भीष्म ने कह दिया था, आए कोई मेरा रास्ता रोक के देखे। किसी की हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। 3 लड़की को ले आया, कहाँ? हस्तिनापुर। उसमें एक लड़की जो थी वह किसी एक राजकुमार से प्यार करती थी। उस लड़की ने यहाँ आकर के, और वो जिंदा थी, कौन? सत्यव्रती। तो उस लड़की को सांत्वना दिया। तो उस लड़की ने कहा, माता मैं एक लड़का से पहले प्यार करता हूं, उसको पति मान लिया। सत्यव्रती ने देवव्रत से कहा, देखो कितना ईमानदारी उस समय होती थी। देवव्रत ने कहा उस लड़की को, तुम ये बात तुम पहले हमको बोलती,
जब तुम किसी को पति स्वीकार कर लिए हो, ठीक नहीं है। और तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों को कि रथ पर बैठा करके सम्मान पूर्वक इस लड़की को वहां पहुंचा दो। दो बचा कितना? दो से दो ने शादी कर लिया। चित्रबीज विचित्रवीर ने एक को वहां पहुंचाइए दिया। लड़की सही थी, गड़बड़ नहीं थी। लेकिन जिससे वो प्यार करती थी उस लड़का ने कह दिया कि अब तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम वहां जो चली गई। अब बताओ, अब वो लड़की ना उधर की रही ना इधर की रही। वो लड़की आ गई फिर कहाँ? हस्तिनापुर देवव्रत के सामने। देवव्रत से कहा कि महाराज निर्णय कीजिए, अब मैं ना उधर की रही ना इधर की रही, अब एक ही रास्ता है कि आप मुझसे शादी कीजिए। सत्यव्रती ने भी कहा, हाँ देवव्रत शादी कर लो, लड़की में क्या कमी है, शादी कर लो। देवव्रत ने कहा, नहीं माँ, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। खूब कहा, देवव्रत तैयार नहीं हुआ। वो लड़की गुस्सा गई और गुस्सा करके श्राप दे दिया। किसको? भीष्म को। कहा, देवव्रत तुमने मुझे बर्बाद किया तो जान लो, इसका बदला मैं किसी न किसी जन्म में तुमसे लूंगी। हाँ, इसका बदला लूंगी मैं। और वही दूसरे जन्म में वो लड़की हुई शिखंडी। क्या हुई? और उसी शिखंडी ने भीष्म को मारा। भीष्म भी जानता था कि ये शिखंडी वही लड़की है। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि औरत कोई सामने आ जाएगा तो मैं उस पर अपना अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। कृष्ण भगवान ने युद्ध में शिखंडी को ही आगे कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि जब तक भीष्म रहेगा तब तक पांडवों की जीत संभव है ही नहीं। मजाल ने है। हाँ, इतना धनुर्धर थे वो। कौन? भीष्म। तो कृष्ण भगवान ने शिखंडी को क्या कर दिया? आगे कर दिया। देखा देवव्रत, भीष्म देखा, बाण रख लिया। जैसे ही बाण रखा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, देखते अर्जुन क्या हो, यही समय है, मारो भीष्म को। क्योंकि भीष्म के हाथ में जब तक धनुष रहेगा, अब बाण, तब तक कोई दुनिया को मार नहीं सकता। उन्होंने बाण रख दिया है, मारो। बस अर्जुन ने बाण चला दिया। भीष्म पितामह गिर गए, मरे नहीं। जब गिर गए तो भीष्म पितामह ने बुलाया, कहा अर्जुन अगर गिरा दिए हो तो तकिया भी दे दो। तो बाण का ही तकिया दिया, बाण का ही सज्जा बनाया। कहा पानी पिला दो। बाण मार करके ही अर्जुन ने उसको गंगा जल पिलाया। किसको? भीष्म को। इतना होने के बाद भी पूरा शरीर छेद कर दिया मारे बाण से। किसने? अर्जुन ने। उसके बाद भी कहा भीष्म ने कि नहीं, अभी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे देखना है युद्ध का निर्णय, अंतिम फल। क्योंकि भीष्म थे किसके पास? कौरव के पास। लेकिन भीष्म जानते थे कि मैं जिस पक्ष में हूं वो पापी है, वो अधर्मी है, लेकिन मैं नमक खा रहा हूं उसका। जैसा नमक खाओगे बुद्धि तो वैसी ही होगी, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है ना? है?
तो वही चित्रबीज और दोनों की शादी हो गई, लेकिन दोनों मर गया, दोनों मर गया, दोनों को बच्चा एक कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, दो में से किसी को पुत्र नहीं हुआ। किसको? चित्रबीज और विचित्रबीज। अब क्या किया जाए? मेरी तरफ देखो, भीष्म शादी करेगा नहीं, चित्रबीज विचित्रबीज मर गया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, राज चलाएगा कौन? एक होता है नियोग पुत्र, तुम लोग नहीं समझोगे। सत्यव्रती ने व्यास को बुलाया। उस समय के व्यास जो थे उनमें ये विशेषता थी कि जिस औरत को वो एक बार देख लेते थे उसको गर्व रह जाता था। उसको गर्व ठहर जाता था। सत्यव्रती ने बुलाया व्यास को। व्यास को कहा, महाराज इतना राजकाज चलाने के लिए संतान चाहिए ना, मेरी दो बहुएं हैं, आप नियोगी पुत्र दे दीजिए, नियोग पुत्र दे दीजिए। कहा ठीक है। व्यास जी एक रूम में बैठ गए। कहा जाओ बहू को भेजो, लेकिन बहू को कहना ठीक ढंग से आवे, समर करके आवे, सज करके आवे। सत्यव्रती ने बड़ी बहू को भेजा। वो बड़ी बहू जैसे ही व्यास के सामने गई, लाज के मारे दोनों आंख बंद कर दिया। व्यास ने ऊपर से नीचे तक देख लिया। कहा जाओ। सत्यव्रती आई, महाराज देखा। कहा देखा, बेटा होगा ठीक से, लेकिन अंधा पैदा होगा, क्योंकि इसने अपनी आंखें क्या कर लिया था? बंद कर लिया था। लो, गड़बड़ हो गया। सत्यव्रती को चिंता हो गई कि बाप रे बाप, अगर बेटा होगा भी तो क्या होगा? छोटी रानी को कहा तुम जाओ। दूसरी रानी को भेजा, तुम जाओ। शर्त वही था कि ठीक से आने के लिए कहना। वो शर्माती हुई आई, लजाती हुई आई। व्यास ने उसको भी देख लिया। लड़की चली गई। सत्यव्रती आई, महाराज। कहा हाँ बेटा इसको भी होगा, लेकिन रोगी यहाँ पैदा होगा। आए हो भगवान, ये क्या हो गया? खूब व्यास को कहा सत्यव्रती ने, महाराज एक बार फिर देख लीजिए। कहा ठीक है भेजो। सत्यव्रती गई दोनों रानी को कहने कि एक एक बार तुम लोग जाओ, तुमने गलती किया, प्रेम से जाओ। दोनों रानी ने कहा कि ठीक है, अपनी सास को हम लोग जाते हैं, आप जाइए, हम लोग जाते हैं। सत्यव्रती दूसरे रूम में चली गई और दोनों रानी ने मिल करके अपनी नौकरानी को भेज दिया, जो दासी थी ना। कहा सुनो, तुम नहा धोकर बढ़िया कपड़ा पहन के चली जाओ। वो नौकरानी खूब बढ़िया से नहा धोकर साबुन इत्र लगा उगा करके अपना खूब बढ़िया से गई व्यास के पास, हंसती हुई गई। व्यास ने देख लिया, लड़की गई। सत्यव्रती आई, महाराज। कहा हाँ। सत्यव्रती को व्यास ने कहा, महाराज रानी बच्चा तो उसको होगा,
बहुत बढ़िया लड़का होगा, ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन वो तुम्हारी रानी को नहीं होगा, क्योंकि वो दासी को होगा। दासी आई थी, तुम्हारी रानी नहीं आई। माथा पटक लिया किसने? सत्यव्रती ने। वही बेटा हुआ, दासी से जो बेटा हुआ उसी का नाम था विदुर। जो रानी आंख बंद करके आई थी उसको बेटा हुआ धृतराष्ट्र, अंधा। और जो रानी सपटा करके शर्मा के आई थी उसको बेटा हुआ पांडु, जो जन्म से रोगिया था। अब कल पढ़ा देंगे।